आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। टीआरएस के 4 और मजलिस का एक रुकन कौंसल मुंतखब होना यकीनी। टीआरएस लेजिस्लेटिव पार्टी का इजलास, वज़ीर आला केसीआर ने इजलास की सदारत की। कांग्रेस पार्टी एमएलसी अराकीन के लिए होने वाली रायदही का बायकाट करेगी। वज़ीर आला केसीआर पर जमहूरी उसूलों को पामाल करने का इल्जाम, सदर पीसीसी का बयान। पॉलिटेक्निक तलबा की हाजिरी में की गई बेकायदगियों के खिलाफ एहतजाजी धरना, अगले सेमेस्टर में प्रमोट करने के मुतालबे के साथ तलबा ने किया एहतजाज। इनकाउंटर शुदा गैंगस्टर नईम की अहलिया और 4 साथी गिरफ्तार, बेनामी अराजी फरोख्त करने की कोशिश, भारी मिकदार में नकद रकम की गए जब्त, रच्चाकुंडा पुलिस ने की कार्रवाई। एसआर नगर पुलिस ने सरखे के इल्जाम में 2 और रहजनी की वारदातों में मुलविस एक मुलजिम को किया गिरफ्तार, सरखाशुदा जेवरात किए गए बरामद। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना की चंद्रशेखर राव की क़यादत में टीआरएस लेजिस्लेटिव पार्टी का एक इजलास पार्टी दफ्तर में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में 12 मार्च को मुनक़्क़िद होने वाले असम्बली कोटे के तहत एमएलसी इंतखाबात में वोट के इस्तेमाल के तरीक़े से अराकीन असम्बली को वाकिफ़ करवाया गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में टीआरएस लेजिस्लेटिव पार्टी का एक इजलास पार्टी ऑफिस टीआरएस भवन में 11:30 बजे मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें टीआरएस के तमाम 88 अराकीन असम्बली और इंतखाबात के बाद शामिल होने वाले 2 अराकीन असम्बली के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस इजलास में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बताया कि टीआरएस के पास 93 अराकीन और हमारी दोस्त जमात मजलिस के 7 अराकीन को मिलाकर 100 अराकीन मौजूद हैं, इसलिए टीआरएस ने 4 जबकि मजलिस ने 1 उम्मीदवार खड़ा किया है। वज़ीर आला ने अराकीन से अपील की कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए टीआरएस के 4 और मजलिस के 1 उम्मीदवार को कामयाबी से हमकनार करें। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు స్టిపులేటెడ్ బడ్జెట్ ఇయర్ లోపల జరగకపోతే వ్యవహారం జరగడం కష్టపడుతుంది కాబట్టి ఎకనామిక్ లివరేజ్ కోసం కొన్ని లోన్స్ మనం డిపార్ట్మెంట్ బజారు అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ద్రవ్య సంబంధమైన అది కాన్స్టిట్యూషన్। टीआरएस पार्टी दफ्तर में असम्बली कोटे के तहत मुनक़्क़िद होने वाली एमएलसी इंतखाबात के सिलसिले में तमसीली रायदही का इनेकाद अमल में लाया गया। इसमें वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के अलावा टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव और दीगर ने हिस्सा लिया और अपने तमसीली वोट का इस्तेमाल भी किया। वज़ीर आला ने 5 उम्मीदवारों बशमूल एमआईएम के उम्मीदवार रियाजुल हसन आफंदी का अराकीन असम्बली को तारुफ करवाया। टीआरएस पार्टी ऑफिस में असम्बली कोटे के तहत मुनक़्क़िद होने वाले एमएलसी इंतखाबात के सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने टीआरएस के 4 उम्मीदवार मोहम्मद महमूद अली, सत्यवती राठौर के मल्लेशम और सुभाष रेड्डी के अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रियाजुल हसन आफंदी का टीआरएस अराकीन असम्बली से तारुफ करवाया। बाद अज़ान तमाम टीआरएस अराकीन असम्बली ने पार्टी की जानिब से मुनक़्क़िद की गई तमसीली रायदही में हिस्सा लिया। सबसे पहले वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तमसीली वोट का इस्तेमाल किया। बाद अज़ान केटी रामाराव और रियासती वज़रा के अलावा रुकन असम्बली हरीश राव ने भी तमसीली रायदही में हिस्सा लिया। వారు మనకున్న క్రెడిబిలిటీ ఏంటంటే మాట ఇచ్చినామంటే మనం ఆ మూడనే తప్పం వారి
सऊथ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से फैसला किया गया है कि असेंबली कोटे के तहत मुनक्किद होने वाले इंतखाबात का बायकॉट किया जाए। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला केसीआर ने जमहूरी असूलों को पामाल किया है और ऐवान में 5वीं नशिस्त पर कामयाबी के लिए दरकार तादाद न होने के बावजूद टीआरएस और मजलिस ने 5 उम्मीदवारों को खड़ा करते हुए कांग्रेस अराकीन की खरीदी की है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव और टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव की जानिब से 16 अराकीन पार्लियामेंट को रियासत से मुंतखब करवाते हुए मरकज में अहम रोल अदा करने की बात को मुज़हका खेज करार दिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने इस बात का सवाल किया कि मौजूदा पार्लियामेंट में टीआरएस के 15 अराकीन पार्लियामेंट मौजूद होते हुए भी क्यों खाजीपेट कोच फैक्ट्री और बैरम स्टील फैक्ट्री का क़याम अमल में नहीं ला सके, इसकी वजाहत करें। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए कहा कि असम्बली इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब होने के बावजूद वो अपोजिशन का सफाया करते हुए जमहूरी उसूलों को पामाल कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इस बात का फैसला किया है कि एमएलसी इंतखाबात का बॉयकॉट किया जाए, जिसकी 12 मार्च को रायदही मुकर्रर है। మీరు ఏమీ సాధించలేదు, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరిగిన మాట కేసీఆర్ గారే అంటున్నారు అంటే మీకు ఎంతమంది ఎంపీలు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నా అది వృధా, అది తెలంగాణ రాష్ట్రానికి తెలంగాణ ప్రజలకి ఏమీ మేలు జరగదు। మీరు అంకెలు గమనించాలి। ఇప్పటి వరకు 2014 నుంచి 2019 వరకు ఉన్న లోక్సభలో నంది ఎల్లయ్య గారు తప్పితే తత్తిమ్మ 16 ఎంపీలు టీఆర్ఎస్ మిత్రపక్షాలు వాళ్ళతో ప్రయాణించే వాళ్ళు బీజేపీ పార్టీకి మిత్రపక్షంగా ఉంటూ 16 ఎంపీలు ఉంటూ ఈ రాష్ట్రానికి మోసం జరిగితే, ఈ రాష్ట్రం నెగ్లెక్ట్కి గురైతే ఏమీ చేయలేరు। టీఆర్ఎస్ పార్టీకి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఓటు అడిగే అర్హత లేదు। టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓటేస్తే వృధా అయిపోతుంది, మోరీలో వేసినట్టే అని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం। ఒకటే ఉదాహరణ ఇస్తున్నాం। 17 మందిలో 16 ఎంపీలు మీతో ప్రయాణం చేస్తూ तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर कायद वी हनुमंतराव ने कहा है कि केसीआर तानेशाही की सियासत कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि टीआरएस में शामिल होने वाले अराकीन असेंबली के मामले पर अवाम शुबहात का इजहार कर रहे हैं। हनुमंतराव ने कहा कि टीआरएस कारगुजार सदर केटीआर को अगर वज़ीर आला बनाया जाता है तो तमाम अराकीन असेंबली वापस लौट आएंगे। तेलुगु फिल्मों के कॉमेडियन अली ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अली ने हैदराबाद में लोटस पॉन्ड पहुंचकर वाईएस जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की। बाज़ा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जगन मोहन रेड्डी को वो आइंदा आंध्र प्रदेश का वज़ीर आला बनता देखना चाहते हैं। अली ने कहा कि वाईएसआरसीपी का खंडवा पहनने पर उन्हें मसरत हुई है। వాళ్ళు సాగర్ సొసైటీలో ఉండేవాళ్ళు। ఒక వీధి పక్కనే మాది అరోరా కాలనీ। గతంలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్న రోజుల్లో నేను నెలకి 2-3 సార్లు ఇంటికి వెళ్ళేవాడిని, కలిసేవాడిని, మాట్లాడేవాడిని। 2004లో చెప్పా రాజశేఖర రెడ్డి గారికి, సార్ ఏం టెన్షన్ పడద్దు, హ్యాపీగా ఉండండి, మీరే సార్ సీఎం అని చెప్పా। ఎందుకంటే పాదయాత్ర చేసిన తర్వాత ఎంత ఇంపాక్ట్ వచ్చిందో మీ అందరికీ తెలుసు। మళ్ళీ అదే మా జగన్ గారు పాదయాత్ర తర్వాత ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉందో మీ అందరికీ తెలుసు। ఎందుకంటే तेलुगुदेशम पार्टी को एक और झटका लगा है। आंध्र प्रदेश के वजीर नेनी ओमा के भाई चंद्रशेखर ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। चंद्रशेखर ने लोटस पॉन्ड पहुंचकर जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की और पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। कोल्ड इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने दोशंबे को आजमपुरा बलदी डिवीजन के इलाके फरत नगर में वाक़े दबीरपुरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मुआयना किया।
उन्होंने तमाम वार्ड्स का दौरा करते हुए डॉक्टर से मुलाकात की और हॉस्पिटल से मुताल्लिक़ मसाइल भी दरियाफ्त किए। उन्होंने तयक़्क़ुन दिया कि दवाखाने के मसाइल की यकसुई की जाएगी। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार के अलावा इब्तदाई सदूर, मोतमदीन और सरगर्म मवेशी कारकुनान भी मौजूद थे। पॉलिटेक्निक तलबा की जानिब से हाजिरी में की गई बेकायदगियों के खिलाफ स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के दफ्तर वाक़े टैंकबैंड सैफाबाद के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजी तलबा के मुताबिक बायोमेट्रिक मशीनों में फनी खराबी के बायस हाजिरी बराबर नहीं ली गई, जिसकी वजह से कई तलबा को इम्तिहान में शिरकत करने की इजाज़त तक नहीं दी गई। एहतजाजी तलबा ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस मसले को हल किया जाए और उन्हें अगले सेमेस्टर के लिए प्रमोट किया जाए। अपोजिशन कायद भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव पर शदीद बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर जमहूरियत के कातिल हैं और असम्बली में भारी अक्सरियत रखने के बावजूद कांग्रेस और तेलुगु देशम के अराकीन को खरीदने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के MLC इंतखाबात का बायकॉट करने के फैसले के सिलसिले में मीडिया के नुमाइंदों को तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जमहूरियत पर यकीन रखती है। ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి రాజకీయ పార్టీ తప్ప ఇంకొక పార్టీలు ఏవి కూడా శాసనసభలో ఉండకూడదు అనేటువంటి లక్ష్యంతో ప్రతిపక్షాలన్నింటినీ కూడా దాంట్లో కలిపేసుకోవాలనేటువంటి ఒక దుర్మార్గ ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాడు। रियासी सदर भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर लक्ष्मण दिल्ली रवाना होने से कबल मीडिया के नुमाइंदों से बात की। उन्होंने कहा कि KCR और KT रामाराव, खासकर हरीश राव और KTR के दरमियान सर्द जंग जारी है और यह किसी भी वक्त सामने आ सकती है। उन्होंने दावा किया कि मरकज में 23 मई को आने वाले नताइज में NDA को शानदार कामयाबी हासिल होगी और उन्होंने दावा किया कि वज़ीर आज़म के ओहदे पर नरेंद्र मोदी फिर से विराजमान होंगे। सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण को कौमी सदर बीजेपी अमित शाह ने फौरी तौर पर दिल्ली तलब किया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक डॉक्टर लक्ष्मण से तबादला ख्याल करने के बाद तेलंगाना के 17 पार्लिमानी हलकों के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी जाएगी, क्योंकि बीजेपी तेलंगाना में पार्लिमानी इंतखाबात का तनहा सामना कर रही है। सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण ने दिल्ली रवाना होने से कबल मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव से हरीश राव की सर्द जंग जारी है और ये कभी भी सामने आ सकती है। उन्होंने दावा किया कि मरकज में NDA दोबारा बरसर इख्तिदार आएगी। कुल्लू में साहिल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला ने चादरघाट के कमल नगर में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अमल मिला। इस मौके पर हॉस्पिटल इंचार्ज ब्रिजेश निसा, नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबरार मोहिउद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस मौके पर मौजूद मरीजों से बातचीत की और डॉक्टर्स को हिदायत दी कि वो मरीजों का बेहतर इलाज करें। यहाँ पर बस्ती दवाखाना कमल नगर अंडर UPSC जामबाग पार्क मलकपेट क्लस्टर के जुरिडिक्शन में इधर एक बस्ती दवाखाना MLA मिस्टर अहमद बलाला, ऑनरेबल MLA अहमद बलाला अभी आके इनाग्रेशन करके गए। इधर डॉक्टर्स सुबह में 9 बजे से 4 बजे तक रहेंगे। बस्ती दवाखाने में पूरे ट्रीटमेंट होगा। मूसा नगर, कमल नगर, अराउंड पूरा फील्ड जितने भी स्लम्स है, 12 स्लम्स है, काली खबर and JVB temple, from anywhere doctor will be available, anywhere patients can come, they will be giving। उनके लिए हम BP के लिए, शुगर के लिए,
प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी दवाएं देंगे। केसीआर किट स्कीम्स के तहत भी उनको जो भी सहूलतें हैं वो दी जाएंगी और इम्यूनाइजेशन के लिए भी इधर होगा और उधर भी भेजेंगे हॉस्पिटल में। और स्कीम्स जो केसीआर के हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को वो पैसे भी दिलाएंगे। इम्यूनाइजेशन के बाद भी जो भी पैसे आते वो भी दिलाएंगे और हर दवा इधर अवेलेबल रहेंगी, बीपी के लिए, शुगर के लिए और हार्ट प्रॉब्लम्स है, बुखार है, मतली, चक्कर, जो भी जनरल भी रहेगा तो इधर हर दवा रहेंगी इंशाल्लाह। बज़्म इल्म और अदब के ज़ेर एहतमाम वक्तन फ़वक्तन नौजवान स्कॉलर्स की तहनीती तक़रीब का इनेक़ाद अमल में लाते हुए उनकी हौसला अफजाई की जाती है। इस सिलसिले के तहत अदीब, स्कॉलर और नक़ाद डॉक्टर जहांगीर एहसास की तहनीती तक़रीब का एहतमाम मजदूसी हॉल वाक़े मुगलपुरा में किया गया। बज़्म इल्म अदब के ज़ेर एहतमाम उर्दू अदब के स्कॉलर डॉक्टर जहांगीर एहसास की तहनीती तक़रीब का एहतमाम मजदूसी हाल वाक़े मुगलपुरे में किया गया। तहनीती तक़रीब की सदारत सदर शोबे उर्दू शादा कॉलेज डॉक्टर मीम ख़ाफ सलीम ने की, जबकि सीनियर सहाफ़ी ताहिर रोमानी और दीगर ने मेहमानान की हैसियत से शिरकत की। डॉक्टर नादिर अल मजदूसी सदर बज़्म इल्म अदब ने मेहमानों और शुरा का खैर मकदम किया और कहा कि बज़्म हमेशा ही से नौजवान अदीबों की हौसला अफजाई करते आई है और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। मुक़र्रीन ने अपने खिताब में डॉक्टर जहांगीर एहसास को उनकी रिसर्च की तकमील पर मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर मीम ख़ाफ सलीम ने कहा कि डॉक्टर जहांगीर एहसास न सिर्फ एक अदीब बल्कि नक़ाद और सहाफ़ी भी हैं। अदब इजलास के बाद शौकत अली दर्द की सदारत में गैर तरही मुशायरा मुनक़िद किया गया, जिसमें मारूफ शोरा ने अपना कलाम सुनाया। अदब इजलास व मुशायरे की निज़ामत रिसर्च स्कॉलर मोहसिन खान ने की, जबकि सैयद अब्दुल अजीज़ रिसर्च स्कॉलर ने इंतजामात में हिस्सा लिया। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से अजला और देही इलाकों में खदमात अंजाम देने वाले उर्दू सहाफ़ियों को अवार्ड्स देने का फैसला किया गया है। जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन गौस मोहिउद्दीन के मुताबिक 3 अवार्ड्स मुमताज़ सहाफ़ियों मरहूम अनवर अदीब, तबस्सुम फरीदी और फैज़ मोहम्मद असगर के नाम से मौसूम किए गए हैं। 18 मार्च को ज़िले मेदक में मुनक़्क़िद होने वाले उर्दू सहाफ़ियों के तरबियती इज्तिमा के मौके पर 3 मुंतखबा सीनियर उर्दू सहाफ़ियों को अवार्ड से नवाजा जाएगा। मज़कूरा अवार्ड तौसीफ़नामा, केसर और मोमेंटोस पर मुश्तमिल होंगे। आज देखते हुए के बात की खबर है। चादरघाट पुलिस ने एक खुद साख्ता IAS ऑफिसर को हिरासत में लिया जो शॉपिंग मॉल्स में धोखा दे रहा था। उसके साथ मौजूद 2 अफराद मफरूर होने में कामयाब हुए, जबकि उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। अपने आप को IAS ओहदेदार जाहिर करते हुए अवाम को धोखा देने वाले एक मुलजिम को चादरघाट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसके कब्जे से एक लैपटॉप और 5 मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए। इंस्पेक्टर चादरघाट पुलिस के मुताबिक 29 साला संपत कुमार साकिन मिटपल्ली अपने आप को IAS ओहदेदार बताकर मासूम अवाम खासकर शॉपिंग सेंटर मालकीन को धोखा दे रहा था। उसके हमरा मलकपेट का साकिन एडवोकेट G वेंकन्ना और नई दिल्ली पार्लियामेंट हाउस में बरसरे सेक्शन ऑफिसर बनर्जी भी सरियाकिट में मुलविस थे। पुलिस ने संपत कुमार को गिरफ्तार कर लिया, ताहम दीगर 2 अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। एक आदमी संपत कुमार है, वो IAS एस्पिरेंट है, मगर IAS नहीं, कुछ भी जॉब नहीं मिला उनको। एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में पार्लियामेंट में PRO का जॉब मिले, वो 2014 से वहाँ था। और इसको सेक्शन ऑफिसर 1 दिल्ली बेस्ड बनर्जी एंड 1 लोकल हैदराबाद वेंकन्ना एडवोकेट, ये 3 माइंड ट्यून हो गया है। इजी मनी के लिए ये पार्लियामेंट बेस यूज़ करने के, इस्तेमाल करने के प्लान करके ये फेक इनको बेस और ऊंचा करने के लिए IAS बोल के इसको एक टैग बन के
वो फेक आईडी कार्ड्स और पार्लियामेंट जॉब कर ऐसा कर रहा बोल के ऐसा हड़कों में प्लाट्स अलाट करते बोल के उन लोगों फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाया। और ये वेंकन्ना आदमी ये टारगेट को पैसे जो सेविंग्स जो किसके पास रहते इसको चूज़ करके इसको हेल्प करने के लिए ऐसा प्रिटेक्स्ट में वो इसको क्लोज होके इसको कॉन्फिडेंस विन करने के बाद इसको धोखा देने के लिए ये प्लान बता के IAS ऑफिसर बोल के इनको इंडस्टमेंट बहुत इसको इतना वो कुछ भी सोच भी नहीं पाते, इतना बिलीव करते इसको गवर्नमेंट ऑफिस से आया बोल के उन बिलीव करते, ऐसा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते, ऐसा बिहेव करते, ऐसा एटीट्यूड कार और ड्राइवर को रखते, ऐसा फिरते उन लोगों ऐसा करके वो लोगों से पैसे कम से कम लगभग 6 करोड़ का लिया। ऐसा 18 विक्टिम्स बाहर आया अब तक। एहसानगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता क्राइम टीम ने जहां एक जानिब 2 ऐसे मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जो सरखे की वारदातों में मुलविस हैं, वहीं दूसरी जानिब एक ऐसे मुलजिम को भी गिरफ्तार किया गया जो रहजनी की वारदात में मुलविस पाया गया है। एहसानगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता क्राइम टीम ने मकानात से सरखा करने वाले 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 4 लाख रुपये मालियती, तिलाई और नखरवी जेवरात बरामद किए। ACP पंजागुट्टा डिवीजन के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में V आनंद कुमार और M नागा भास्कर शामिल हैं, जो एहसानगर पुलिस स्टेशन हदूद में 2 और मेटपल्ली हदूद में हुई 1 सरखे की वारदात में मुलविस पाए गए। उनके कब्जे से 130 ग्राम तिलाई जेवर और 250 ग्राम नखरवी जेवर बरामद किए गए। ACP पंजागुट्टा डिवीजन ने मजीद बताया कि एहसानगर क्राइम टीम ने रहजनी की वारदातों में मुलविस एक और मुलजिम 24 साला M सतीश को भी हिरासत में लेते हुए उसके कब्जे से 15,000 रुपये मालियती अशिया बरामद की। बादअज़ा मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया। తర్వాత ప్రవీణ్ కుమార్ అనే ఇద్దరు సస్పెక్ట్స్ని అదుపులోకి తీసుకొని ఎంక్వైరీ చేస్తే వీళ్ళు కూడా గతంలో సంజీవ్ రెడ్డి నగర్లో ఒకటి క్రైమ్ నెంబర్ 106/19లో ఒక సెల్ ఫోన్ స్నాచింగ్ కేసులో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం జరిగింది। గతంలో ఈ సతీష్ అనే వ్యక్తి పాత నేరస్తుడు గతంలో బంజారా హిల్స్ నుంచి ఒక 4 చైన్ స్నాచింగ్ కేసులో దొంగతనంలో జైలుకు పోయి వచ్చాడు। సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక పల్సర్ బైక్, ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ ఇవి రికవరీ చేయడం జరిగింది। వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళు మోటార్ సైకిల్ నంబర్ తీసేసి మోటార్ సైకిల్ మీద తిరుగుతూ ఉంటారు। నాకు బస్సులో కానీ ఎక్కడ రద్దీ ప్లేసెస్లో సెల్ ఫోన్స్ దొంగతనం చేస్తారు। సో వీళ్ళని కూడా ఈరోజు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। సో ఇవన్నీ తర్వాత క్రైమ్ పార్టీ ఇన్స్పెక్టర్ అజయ్ కుమార్, తర్వాత మురళి, వీళ్ళందరినీ కూడా అభినందిస్తున్నాను। పాత ఒక్కతను మాత్రం ఫస్ట్ అఫెన్స్। रचाकुंडा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर शुदा गैंगस्टर नईम की अहलिया और उसके 4 साथियों को बेनामी जायदादों की फरोख्त के सिलसिले में गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से कसीर नकद रकम के अलावा दीगर अशिया बरामद की गई। बेनामी जायदादों की फरोख्त के सिलसिले में इनकाउंटर शुदा गैंगस्टर नईम की अहलिया और उसके 4 साथियों को रचाकुंडा पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उनके कब्जे से 88,37,000 रुपये नकद रकम के अलावा दीगर अशिया जब्त की गई। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने मीडिया को बताया कि SOT टीम और भुवनगिर टाउन पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए हसीना बेगम और इसके साथियों P श्रीनिवास, मोहम्मद अब्दुल नज़ीर, मोहम्मद अब्दुल फ़हीम और T श्रीनिवास को हिरासत में लिया, क्योंकि मज़कूरा मुलज़िमीन सर्वे नंबर 730 में वाक़े 5 एकड़ बेनामी अराजी पर कब्ज़ा करते हुए उसे फ़रोख्त करने की कोशिश में थे। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक P श्रीनिवास 182 केसेस में, अब्दुल नज़ीर 102 केसेस में, मोहम्मद अब्दुल फ़हीम 14 केसेस में और हसीना बेगम 51 केसेस में मुलविस हैं। मज़कूरा मुलज़िमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया। भुवनगिर टाउन पुलिस स्टेशन परिधिలో నయీం
జీవితం ఉన్నప్పుడు కొన్ని ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ చేసిన ప్రాపర్టీస్ ఇప్పుడు అది బెనామీ పేరుతో మళ్ళీ అది వేరే వాళ్ళ పేరు మీద రిజిస్టర్ చేస్తూ ఫ్రాడ్యులెంట్ డాక్యుమెంట్ సృష్టించి ఈ ఫ్రాడ్ చేసిన ఈ మొత్తం ర్యాకెట్ ని మన ఎస్ఓటి పోలీస్ తర్వాత భువనగిర్ ఏసీపీ ఆధ్వర్యంలో అక్కడ స్థానిక పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో అంతకుముందు భువనగిర్ కేసెస్ లో దాదాపు 182 కేసెస్ ఎవరి మీద ఉన్నాయి. ఆ పాషం శ్రీనివాస్, తర్వాత మొహమ్మద్ అబ్దుల్ ఫహీం, ఈయన భువనగిర్ కజిన్ బ్రదర్, నయీం కజిన్ బ్రదర్ ఈయన, తర్వాత మొహమ్మద్ అబ్దుల్ నాజిర్, ఈయన అప్పుడు భువనగిర్లో నయీం అసోసియేట్, తర్వాత భార్య మొహమ్మద్ హసీనా బేగం, తర్వాత ఈ బెనామీ తుమ్మా శ్రీనివాస్, ఈ 5గురిని ఇప్పుడు అరెస్ట్ చేస్తూ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 88,37,000 రూపీస్ వర్త్ క్యాష్ అండ్ గోల్డ్, తర్వాత 3 3 వీలర్స్, ఒక నిస్సాన్ వెహికల్, ఒక మహేంద్రా ఎస్యూవి, తర్వాత ఒక హుండాయి i20 అది రికవర్ చేయడం జరిగింది. ఈ కేసులో భువనగిర్ టౌన్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీ సర్వే నంబర్ 730లో 5 ఎకర్ ప్రాపర్టీ ఉన్నాయి. ఈ ప్రాపర్టీని ఈ తుమ్మా శ్రీనివాస్ అని నయీం బేనామీ, ఈ తుమ్మా శ్రీనివాస్ ఇక్కడ డివిఆర్ ఎస్టేట్ అని, డివిఆర్ ఎస్టేట్ లో ఉన్న మండపల్లి వెంకటేశ్వరరావు ఆయన పేరు మీద ఇక్కడ సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్ భువనగిర్ లో డాక్యుమెంట్ రిజిస్టర్ చేయడానికి వాళ్ళు అక్కడ అటెంప్ట్ చేశారు. తర్వాత మళ్ళీ ఈ మండ వెంకటేశ్వరరావు అదే ప్రాపర్టీని మళ్ళా మోక్ష फिरका वाराना कशीदगी पैदा करने और अमन व आमा में नक्स डालने के इल्ज़ाम में LLB तीसरे साल के एक तालिब इल्म के खिलाफ मैलारदेवपल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली। मस्कुरा खानगी कॉलेज के एक व्हाट्सएप ग्रुप में तालिब इल्म ने ऐसे पयामात अरसाल किए थे जिससे फिरका वाराना कशीदगी बढ़ने का अंदेशा था। मलारदेवपल्ली पुलिस ने खानगी कॉलेज में LLB की तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्म के खिलाफ फ़िरक़ा वाराना कशीदगी पैदा करने और अमन व आमा में नक्स डालने के इल्ज़ाम के तहत एक केस दर्ज किया है। तफसीलात के मुताबिक अरोड़ा कॉलेज के तलबा एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं जिसमें डी करेला नायक ने ऐसे पयामात इरसाल किए जिससे फ़िरक़ा वाराना कशीदगी पैदा हो सकती थी। इस सिलसिले में साथी तलबा की जानिब से शिकायत दर्ज किए जाने के बाद मलारदेवपल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। वाज़ेह है कि सोशल मीडिया ज़राए का इस्तेमाल करते हुए किसी भी किस्म की फ़िरक़ा वाराना कशीदगी फैलाना और मजहबी मनाफरत को फ़रोग़ देना एक ताज़ीरी जुर्म गर्दाना जाता है। मेरा नाम मोहम्मद इमरान अली है। मैं अरोरा लॉ कॉलेज LLB फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा एक क्लासमेट है धीरवत करेला नायक। रिसेंटली जो पुलवामा अटैक हुआ था उस सिलसिले में टीवी पे जैसा डिस्कशन डिबेट चल रहा था वैसा हमारे ग्रुप में भी कुछ मेरे क्लासमेट स्टार्ट किए वो टॉपिक। उसके सिलसिले में कुछ कमेंट्स ऐसे चल रहे थे, वायरल हो रहे थे। इधर दूसरी कम्युनिटी, ये कम्युनिटी, दो कम्युनिटी से ये वो वीडियोज़ चल रहे थे, टेरिस्ट के ऊपर डिस्कशन चल रहा था जिसमें से कि करेला नायक जो मेरा क्लासमेट है वो उठा के कम्युनल मैसेज पोस्ट किया है ग्रुप में। उसका कहना है कि टेररिस्ट पूरा कुरान से पैदा हुआ है और पूरी दुनिया को मिलकर के कुरान को मिटा देना चाहिए इस दुनिया से। वो इसका कमेंट डाला था जिसका मैं व्हाट्सअप रिकॉर्ड पूरा निकाल के प्रिंट आउट कमिश्नर ऑफिस, ACP ऑफिस और मैलारदेवपल्ली बल्लागुड़ा में भी किया हूँ। और अभी इसको थोड़ी देर पहले कॉलेज से अरेस्ट करके लाया गया है। मुझे उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, इस्लाम के तक मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा हूँ। उसके ऊपर FIR करना है, उसे सबक सिखाना चाहिए ताकि दूसरों को भी इसका
चाहे वो कोई भी कम्युनिटी से हो, उसको इसका मैसेज मिले कि किसी का भी रिलीजन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ग्रुप में 3 साल का 3 इयर्स फाइनल ईयर है सर हम लोगों का। ये ऑलरेडी जो है सो हम लोग का 3 साल जब हम लोग का फ्रेश एडमिशन हुआ था तभी से ग्रुप चल रहा है। ये अभी तक कुछ नहीं हुआ। बाई इंसिडेंट ये है कि अभी ये जो रिसेंटली हुआ था अटैक टेररिस्ट का, उससे सब डिस्कशन स्टार्ट हुए, उससे ये निकाला। हम लोग उसको 4 दिन के बाद पूछे भी तेरा इंटेंशन क्या था ये डालने का, क्यों डाला ये पोस्ट बोले, तो वो बता रहा है कि मैं कहीं बुक में पढ़ा हूँ, मुझे इसके बारे में मत समझ। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। टीआरएस के 4 और मजलिस का 1 रुकन कौंसल मुंतखब होना यकीनी। टीआरएस लेजिस्लेटिव पार्टी का इजलास, वज़ीर आला केसीआर ने इजलास की सदारत की। कांग्रेस पार्टी एमएलसी अरकान के लिए होने वाली रायदही का बायकाट करेगी। वज़ीर आला केसीआर पर जमहूरी उसूलों को पामाल करने का इल्जाम, सदर पीसीसी का बयान। पॉलिटेक्निक तलबा की हाजिरी में की गई बेकायदगियों के खिलाफ एहतजाजी धरना, अगले सेमेस्टर में प्रमोट करने के मुतालबे के साथ तलबा ने किया एहतजाज। इनकाउंटर शुदा गैंगस्टर नईम की अहलिया और 4 साथी गिरफ्तार, बेनामी अराजी फरोख्त करने की कोशिश, भारी मिकदार में नकद रकम की गए जब्त, रच्चाकुंडा पुलिस ने की कार्रवाई। एसआर नगर पुलिस ने सरखे के इल्जाम में 2 और रहजनी की वारदातों में मुलविस 1 मुलजिम को किया गिरफ्तार, सरखाशुदा जेवरात किए गए बरामद। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।